नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही थी उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से जिस कदर रिस्पॉन्ड किया गया और उसके बाद अमेरिका की जानब से भारत को जो मशवरा दिया गया और भारत का जो बयानिया है, दुनिया ने जब मानने से इनकार किया तो अब भारत जो है वो जंग से थोड़ा पीछे हट रहा है। और 22 अप्रैल को जब हमला हुआ पहलगाम में, तो यूं महसूस हो रहा था कि अब हिंदुस्तान 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में हमला करने वाला है। तो यहाँ पे इसकी रीजन जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि एक सिग्नल भी हिंदुस्तान की जानब से दिया गया है। सबसे पहला जो सिग्नल है वो ये है कि दरियाए तवी के बारे में आपको पता है कि दरियाए तवी जो है वो जम्मू से निकलता है, पाकिस्तान के बजवात सियालकोट में इंटर होता है और फिर ये यहाँ से होता हुआ मुख्तलिफ शहरों में जाता है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे भी और दरियाए चिनाब वो भी सियालकोट में निकलता है, हटमला के मुकाम पर। इन दोनों दरियाओं में पानी खुश्क हो रहा था, भारत ने पानी छोड़ दिया है। यही नहीं, दरियाए झेले में भी छोड़ा है और दरियाए सिंधु में भी उसने छोड़ा, जिसको दरियाए सिंध के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने तवी का नाम पहले क्यों लिया, उसकी वजह यह है, देखें जो दरियाए तवी है ना, वो एक वाहद ज़मीनी एरिया है जो कि भारत को एक रास्ता फ्राहम करता है पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए। अगर वो ज़मीनी हमला करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो दरियाए तवी के रास्ते में जो है वहाँ से उसका वो पानी बंद करता है और वहाँ से वो अपने टैंक जो है वो पाकिस्तान की सरहद में जो है वो दाखिल करता है, क्योंकि ऐसा 1965 में वो कर चुका है। भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की धमकी लगाई, उस वक्त पानी बंद था, रास्ता खुश्क था और यूं महसूस हो रहा था कि शायद भारत जो है को हमला करने वाला है। लेकिन अब इस दरिया में भारत ने पानी छोड़ दिया, जिसका मतलब ये हुआ अब जमीनी कार्रवाई भारत जो है वो नहीं करने वाला पाकिस्तान में, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है कश्मीर, वहां पे अगर वो हमला करना चाहता है जमीनी रास्ते से टैंकों के जरिए, तो वो दरिया तवी था। बाकी जो आज़ाद कश्मीर एल का इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ तो पहाड़ है और दरमियान में दरिया है, तो वहां से तो वैसे ही मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान जमीनी हमला कर सके। दूसरा नाज़रीन कराम, अहम तरीन कामयाबी आप इसको समझ लें पाकिस्तान की, कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसकी मौजूदगी जो है वो चेक करने की कोशिश की थी गुज़िश्ता दिनों। उसके 4 राफेल तैयारे जो हैं वो पेट्रोलिंग करते हुए देखे गए लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। और जो अहम तरीन बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उनको टाइमली डिटेक्ट कर लिया, और जब डिटेक्ट किया तो उनको पता चल गया हिंदुस्तान वालों को कि ये जाग रहे हैं। यहाँ पे अब वो जो बालाकोट वाला मामला था वो अब यहाँ पे होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम वहां पर गए पाकिस्तान की तरफ तो वापसी नामुमकिन है। तो इनके बर वक्त रिस्पॉन्ड की वजह से पाकिस्तान की जानब से जो बर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया, उसके बाद नाज़रीन इकराम यूं कह लीजिए कि फ़ज़ाई हमला करने का जो इरादा है, फ़ज़ाई हमला करने की एक जो अटैम्प्ट थी वो फेल हो गई। और दूसरी तरफ आपने ये भी सुना कि राफेल तैयारे जो है उसका कोड भी फ्रांस ने देने से इनकार किया, तो ये भी भारत के लिए बड़ा धचका। इसके अलावा उसने मतअद्दद अहम तरीन ओहदों पर तैनात जर्नैलों को भी बरतरफ कर दिया। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आपको सामने रखना चाहता हूँ कि इन सारे मामले में बांग्लादेश ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। बांग्लादेश ने कहा है कि भाई अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है ना, तो भारत की जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं, चिकन नेक जिसको बोला जाता है, भारत की गर्दन बोला जाता है, उन्होंने कहा कि हमें इनकी गर्दन को दबोच लेना चाहिए और इस सिलसिले के लिए हमें चीन की मदद लेनी चाहिए, चीन से सलाह मशवरा करना चाहिए और चीन के साथ मिलकर इस चिकन नेक के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। कार्यक्रम चिकन नेक जो आप मैप पे भी देख रहे हैं, ये ऐसा ही है कि कॉरिडोर है और इसकी इस तरफ जो है वो 7 भारतीय रियासतें हैं और इस तरफ बाकी मानदा भारत है। अगर ये चीन और बांग्लादेश मिलकर दोनों तरफ से अगर हमलावर होते हैं तो भारत की गर्दन जो है उसको दबोचा जा सकता है। बांग्लादेश के नाम से इस टाइम बयान देना यकीनन इसने भारत के ऊपर बहुत प्रेशर डाला है। भारत जो कि समझ रहा था कि उसने 2 कौमी दरिया को दरिया गंगा में बहा दिया है, भारत को यह समझना चाहिए कि वो 2 कौमी दरिया वापस आ गया है। तीसरी तरफ नाज़रीन करम आपको ये बताएं कि अमेरिका ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने भारत को मशवरा दिया है कि भाई पहलगाम हमलों की आड़ में कुछ तरह का वाकया ना करें जो कि जनूबी एशिया के अवाम की जिंदगी जो खतरे में डाल दे। देखिए, दोनों ममालिक एटमी कुव्वत है, अगर एटम चलता है तो दोनों तरफ तबाही और बर्बादी को दावत देने की मुतरदब है। ऐसे में भारत को कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ तावन करे और मामला को कशीदा होने से बचाए। तो अमेरिका ने भी भारत के बयानी से नाज़रीन कराम इतफाक नहीं किया। बांग्लादेश जो है उसने भारत के खिलाफ बयान दिया। वही चीन ने भी भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। चीन ने कहा है कि अगर उसने
भारत ने पाकिस्तान के जो दरिया हैं अगर वो बंद किए तो ज़ाहिर है जो दरिया भारत बंद करने वाला था वो दरिया ऊपर चीन से आ रहे हैं, और चीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी वो दरिया बंद कर सकता है, जिससे भारत इस पानी से खुद भी महरूम हो सकता है। तो ये बड़े एलिमेंट हैं जिनकी वजह से नाज़रीन इकराम दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जो जंग का एक बड़ा शोर गुल था वो अब थोड़ा सा कम हुआ है। आज तो दोबारा भी हो सकता है, मे भी इसमें दुश्मन की चाल भी हो सकती है। इसमें मोदी जो है शायद वो टाइम गेन कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत में आईपीएल हो रही है 25 मई तक जो है आईपीएल जारी है, उसके बाद मे भी भारत कुछ करे, लेकिन कुछ ना कुछ वो करेगा ज़रूर फेस सेमी के लिए। लेकिन फिलहाल जो मामला था नाज़रीन किराम वो टल गए हैं।